खरगोन में सोमवार को कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के प्रचार की ताल ठोकते हुए जवाहर मार्ग पर महती नामांकन रैली का आयोजन किया और अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया है। कलेक्टर कार्यालय में नामांकन फॉर्म भरने के बाद में रैली का यह आयोजन किया गया। इसमें कांग्रेस के केंद्रीय और प्रदेश स्तरीय दिग्गज नेताओं सहित खरगोन बड़वानी के नेताओं ने मंच साझा किया। सभा में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वोट मांगते हुए कहा है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सबका साथ सबका विकास, सबकी बार रोजगार, देश मेरा परिवार है जैसे नारों पर देश की जनता ने भरोसा किया, लेकिन इन्होंने महंगाई बेरोजगारी के सिवाय क्या दिया। पिछले 2 चुनाव जीतने वालों ने यह नारे जुमला साबित हुआ है और सरकार कोरोना जैसी महामारी में भी चंदा लेने से नहीं चूकी। देश में काला धन स्विट्जरलैंड से नहीं आया है। एसबीआई की लिस्ट में पता चला कि काला धन भाजपा के खाते में निकला है। वहीं पर इलेक्टोरल बोर्ड में की जो लिस्ट आई है उसमें 500 करोड़ रुपए भाजपा बता ही नहीं पा रही है कि उनके खातों में कहां से आए हैं। अच्छे दिन केवल भाजपा के आए हैं। पटवारी ने कहा है कि जब हम पंचायत चुनाव के प्रत्याशी ने विकास की मांग करते हैं तो पिछले 10 सालों में ना तो पूर्व सांसद कभी किसी गांव में गए और ना ही वर्तमान सांसद, फिर आप उसे वोट क्यों दोगे। वहीं पर वकील विवेक तनखा ने भी कांग्रेस को अफगानी घोड़ा बताते हुए कहा है कि कांग्रेस तेजी से चल पड़ी है। उन्होंने कहा है कि देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति चल रही है। मुख्यमंत्री मंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि आज तक देश में ऐसा नहीं हुआ है। इसका अंत आपके कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने पर ही होगा। प्रत्याशी खरते ने भी यहां पर आदिवासी बोली में नौकरी परिवार छोड़कर देश की सेवा की भावना को लेकर चुनाव लड़ने की भावनात्मक बात कही है। वहीं पर आदिवासी गीत सुनाकर अपने लिए वोट भी मांगा। सभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, बाला बच्चन, रवि जोशी, झुमा सोलंकी, विजय लक्ष्मी साधो, केदार डावर सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। आपको खरगोन से दिया है, अभी उनका नॉमिनेशन कंप्लीट हुआ है, आप लोग बाहर आए हैं। सबसे पहले तो मैं इतने उम्दे कैंडिडेट के लिए कांग्रेस को बधाई देता हूं। आपने आधी जीत तो आज नॉमिनेशन भर के जीत लिए है, जो प्रतिक्रिया लोगों की आ रही है। और दूसरी बात, अब तो ये आर पार की लड़ाई है, या तो संविधान बचेगा या नहीं बचेगा। कल के प्रधानमंत्री जी का जो स्टेटमेंट था शॉकिंग था। मैंने नहीं देखा आज तक इस देश में कोई सोच सकता था 140 करोड़ लोग कि कोई प्रधानमंत्री जी जिस लेवल की स्टेटमेंट दी उन्हें कल दी है, महिलाओं के मंगलसूत्र तक वो पहुंच गए। हिंदू मुसलमान की ऐसी बात कर रहे थे जैसे कि कोई सामान्य बात है। मुझे तो लगा और सब निराधार, सब गलत, मैंने चीज़ों को तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से प्रस्तुत करके अपना एक स्टेटमेंट बना रहे हैं। मेरे को लगता है इलेक्शन कमीशन को तुरंत इस पर संज्ञान लेना चाहिए। किसी के लिए रुकना नहीं चाहिए इलेक्शन कमीशन को। अगर इलेक्शन कमीशन आज सीएम ने एक रीवा में बयान दिया है कि कांग्रेस की गाड़ी जो है बस जो 52 सीटर, पिछले बार तो चुनाव में आ गई, लेकिन इस बार तो टेम्पो में भी कांग्रेस नहीं बैठ पाई। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बस में डीजल ही नहीं खत्म हो गया, स्टार्ट ही नहीं हो रही। ऐसा है, सीएम साहब जो भी बोले, मगर उनको ग्राउंड रियलिटी के बारे में शायद परिचित नहीं है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो अभिज्ञ हैं, मगर मुझे ये ज़रूर मालूम है कि अगर कोई भी समझदार व्यक्ति आज ग्राउंड रियलिटी देखेगा और लोगों के चेहरों में जो एक डर और जो एक सहमा हुआ चेहरा देखेंगे, वो समझ जाएंगे कि इस वक्त आपातकाल को हटाने के लिए जो घोषित आपातकाल है इसको हटाने के लिए लोग क्या रहेगी कांग्रेस की स्थिति बहुत मैं आप बताओ, आपातकाल के बाद चुनाव हुआ था तो आपको स्थिति के बारे में पता था? जो एक तरफा चुनाव था वही चुनाव होने वाला है। आप देख लेना, ये जो चुनाव है एक तरफा चुनाव है। आज हम गिनती नहीं देंगे आपको, गिनती तो हमारा देश का जनतंत्र देगा, जो हमारा 100 करोड़ वोटर है वो देगा। सर, अरुण गोविंद जी ने एक बयान दिया था कि हम चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि संविधान बदला जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो तो अगर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो ये संविधान है, जिसको हम लोगों ने कितने अच्छे से सींच के रखा था, जिसकी 75 वर्ष हो रहे हैं, आप कहीं एक तरफ तो 75 वर्ष की बात करते हो और अमृतकाल की बात करते हो, और वहाँ संविधान बदलने की बात करते हो, तो फिर अमृतकाल क्यों बना रहे हो भाई साहब? जरूरत ही नहीं है। मैंने दोहरा चेहरा, दोहरा चरित्र, हम लोगों को आज तक ही समझ नहीं आ रहा है कि इस देश को हम कैसे बचाएं।
अगर हम ऐसे इस चुनाव में अगर बीजेपी जीत जाती है, एक बात कह रहा हूँ, मान के चलिए 29 में कोई चुनाव नहीं होगा, 29 में एक ही पार्टी का चुनाव होगा। देख रहे हैं ना, जैसे पुतिन जीतता है, जो चाइना में जीतते हैं, वहाँ पर विपक्ष नहीं होता है, 97 वोट एक ही व्यक्ति को मिलता है। अगर आप वैसी व्यवस्था चाहते हो जहाँ डर भय लोगों को सीबीआई, आईटी, ईडी से डरा के रखा जाता है, तो ठीक है, आप बीजेपी को वोट दो। आधे आपके चीफ मिनिस्टर जेल में रहेंगे, मंत्री जेल में रहेंगे, लोग देश छोड़ के जाएंगे और रेस्ट ठीक है, गवर्नेंस होता है। भाजपा हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे पर जो है पूरा फोकस कर रही है। नहीं, ये अब पिछला फोकस सडनली कल आया है। कल जो प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट है, इसका मतलब है फर्स्ट फेज में वो हार रहे हैं। उनको पता चल गया है कि 102 या 112 सीट का जो फर्स्ट फेज था, उसमें बीजेपी बहुत पीछे है, इंडिया अलायंस बहुत आगे हो गया है, उससे बिल्कुल बौरा गए हैं ये लोग। और अब देखिएगा अगले हर फेज में हिंदू मुस्लिम बढ़ता जाएगा, मगर उनकी सीटें घटती जाएंगी, ये भी मान के चलिए। ने बताया इतनी असंवेदनशील गंदी भाषा का उपयोग देश में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को हमने करते देखा है, और ये उनका फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट करता है कि देश में उनकी सरकार जा रही है। नरेंद्र मोदी जी की विदाई तय है। मध्य प्रदेश और देश की जनता इस बार बदलाव करेगी और मार्गदर्शन। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।